हेलो स्टूडेंट्स, मैं सर रोनक मंत्री। आज हम देखने जा रहे हैं हमारा जो लास्ट टॉपिक है चैप्टर का, जिसका नाम है इम्पोर्टेंट ह्यूमन एंडोक्राइन ग्लैंड्स। यानी कि अपने जो एंडोक्राइन सिस्टम होता है उसमें कितने प्रकार की ग्लैंड्स पाई जाती हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ये हमारा लास्ट टॉपिक है। इसके बाद आपको चैप्टर के जो कंप्लीट क्वेश्चन आंसर्स हैं इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, तो वहाँ से आपको सारे क्वेश्चन आंसर्स देखने हैं और लर्न करने हैं, ठीक है ना। तो ये तो हुई हमारे बात की भाई क्वेश्चन आंसर्स की। तो अपन चैप्टर स्टार्ट करते हैं। देखें, इंपॉर्टेंट ह्यूमन एंडोक्राइन ग्लैंड्स, जो मेन ग्लैंड्स होती हैं, क्या क्या वर्किंग होती है इनकी, उनको समझने जा रहे हैं एंडोक्राइन सिस्टम में, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट आ रही है हमारे पास हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस हमने पहले भी पढ़ लिया था इसके बारे में, और वापस से अब एक बार और देख रहे हैं। देखें, इट कंट्रोल सिंथेसाइज एंड सेक्रेट्स हार्मोन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड्स, यानी पिट्यूटरी ग्लैंड से जो हार्मोन्स निकलते हैं, और मतलब उनकी जो मात्रा कितनी कम होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए, उनको सेक्रेट करने का, उनको स्टोर करने का, जो सारा कंट्रोल करने का काम होता है वो कौन करते हैं? हाइपोथैलेमस ग्लैंड। वो सारा वर्किंग किसकी होती है? हाइपोथैलेमस ग्लैंड की, ठीक है। नेक्स्ट आती है अपने पास पिट्यूटरी ग्लैंड। कौन सी है? पिट्यूटरी ग्लैंड। दिस ग्लैंड इज फाउंड एट द लोअर साइड ऑफ ब्रेन नियर द हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के पास में होती हैं, ब्रेन के नीचे वाले भाग में पाई जाती हैं। हाइपोथैलेमस के जस्ट पास और ब्रेन के नीचे वाले भाग में, साइड में पाई जाती हैं, जो होती हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। दिस इज एन मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी, बॉडी की मास्टर ग्लैंड कहलाती हैं, विच सिंथेसाइज एंड सेक्रेट्स हार्मोन, जो क्या कर रही है? हार्मोन को सेक्रेट करने का काम कर रही है, रिलीज करने का काम कर रही है। इनके द्वारा रिलीज करके हार्मोन को कंट्रोल करने का काम कौन कर रहा है? जो है हाइपोथैलेमस, ठीक है। मतलब दोनों की वर्किंग लगभग साथ में होती है। फिर आता है अपने पास पीनियल ग्लैंड। इट इज फाउंड इन अपर पार्ट ऑफ फोर ब्रेन। फोर ब्रेन के ऊपर वाले भाग में पाई जाने वाली जो ग्लैंड होती हैं वो होती हैं पेनियल ग्लैंड, एंड सेक्रेट्स हार्मोन्स नेम्ड एज मेलाटोनिन इट। हाँ, अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे भी ये हार्मोन रिलीज करती है। मतलब आपको एक चीज ध्यान रखनी है, हर प्रकार की जो ग्लैंड्स होती है क्या करती है? कुछ ना कुछ हार्मोन्स को रिलीज करती हैं। अब उन हार्मोन के नाम सबके लिए क्या क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। यहाँ पे जो हार्मोन रिलीज हो रहा है उसका नाम क्या है? मेलाटोनिन। इट इज मेनली रेस्पॉन्सिबल फॉर डेली रूटीन। ये हार्मोन मेनली काम किस में आता है? अपनी बॉडी का जो डेली रूटीन होता है, डेली वर्किंग जो होती है, मतलब बेसिकली उनको कंप्लीट नियमित रूप से बनाए रखने के लिए हमारी जो पीनियल ग्लैंड काम आती है, और उसके द्वारा जो हार्मोन रिलीज हो रहा है जो है मेलाटोनिन हार्मोन, वो काम आता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आती है अपने पास थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड, इसके नाम के अकॉर्डिंग इसका हार्मोन भी रिलीज होता है, थायरोक्सिन हार्मोन, ठीक है ना। देखें, इट इज मेनली सेक्रेट एंड सिंथेसाइज थायरोक्सिन हार्मोन। ये मेन क्या करती हैं? थायरोक्सिन हार्मोन को सेक्रेट करती है, निकालती हैं, और उसको सिंथेसाइज करने का काम करती हैं, विच कंट्रोल थायरोक्सिन बेस्ड ऑन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। यानी कि जो थायरोक्सिन से संबंधित एक्टिविटीज होती है या मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं, उनको कंट्रोल करने का काम कौन करते हैं? अपने पास थायराइड ग्लैंड। दिस हार्मोन हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। ये हार्मोन क्या करता है? आरबीसी के हेल्प में, मतलब आरबीसी जो होती हैं उनको बनाने में हेल्प करता है। आरबीसी क्या होती है? हमारे पास रेड ब्लड कॉर्पसेल्स, जिनकी वजह से ब्लड का कलर रेड कलर का होता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आ रही है अपने पास ई, जो है पैराथायरॉयड ग्लैंड। थायराइड के बाद जस्ट आ रही है पैराथायरॉयड। देखें, दिस ग्लैंड इज फाउंड इन थ्रोट एट द बैक साइड, यानी कि थ्रोट के बैक साइड में पाई जाने वाली एक प्रकार की ग्लैंड है ऑफ थायराइड। हाँ, ग्लैंड एंड सेक्रेट पैराथ्रोमोन, ठीक है। हार्मोन कौन सा रिलीज हो रहा है यहाँ पे? पैराथ्रोमोन हार्मोन रिलीज होता है। इट्स मेन फंक्शन, इसका मेन काम क्या है? इज टू कंट्रोल लेवल ऑफ कैल्शियम। बॉडी के अंदर कैल्शियम की मात्रा जो है उसका लेवल कितना होना चाहिए, इसको कंट्रोल करने का काम कौन से ग्लैंड कर रही है? हमारे पास पैराथायरॉयड ग्लैंड। और इसके थ्रू जो हार्मोन रिलीज हो रहे हैं वो इनको कंट्रोल करके रख रहे हैं कि भाई मान लो कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए बॉडी में और कम भी नहीं होनी चाहिए। और कैल्शियम एक्चुअल में क्या काम आता है? अपन ने मिनरल्स जब इसके देखे थे तो उनके बारे में देखा था कि जब कैल्शियम क्या होता है, अपनी बॉडी की जो हड्डियां होती हैं उनको मजबूत रखने का काम आता है। अगर
हड्डियां कमजोर मतलब कैल्शियम की मात्रा कम होगी, मिनरल है जो अपना कैल्शियम वो कम होगा, तो हड्डियां क्या होगी, कमजोर हो जाएगी। हड्डियां कमजोर होने से फिर अपनी बॉडी पूरी तरीके से प्रॉपर्ली वर्किंग नहीं कर पाएगी, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट आता है अपने पास पैंक्रीज। पैंक्रीज सेक्रेट्स टू हार्मोन इंसुलिन एंड ग्लूकेगोन। पेंसुलिन दो प्रकार के हार्मोन को रिलीज करता है, एक तो इंसुलिन हार्मोन को और एक ग्लूकेगोन हार्मोन को। द मेन फंक्शन ऑफ इंसुलिन इज कंट्रोलिंग द लेवल ऑफ शुगर, यानी कि इंसुलिन का मेन काम क्या है, जो अपने पास इंसुलिन है उसका मेन फंक्शन क्या है, ग्लूकोज के लेवल को कंट्रोल करना। ग्लूकोज हो गया या फिर शुगर हो गया, उन दोनों के लेवल को कंट्रोल करना। मतलब दोनों हार्मोन्स क्या होते हैं, इंसुलिन तो कंट्रोल कर रहा है शुगर के लेवल को, और ग्लूकेगोन जो नाम के अकॉर्डिंग ग्लूकोज के लेवल को अपनी बॉडी के अंदर कंट्रोल करने का काम करता है, जिससे कि मतलब कि शुगर की मात्रा अपने शरीर के अंदर नहीं बढ़ जाए, ठीक है। इसके बाद आता है अपने पास एड्रेनलिन ग्लैंड। नेक्स्ट आती है अपने पास एड्रेनलिन ग्लैंड। हाँ, इसमें क्या है, वन पेयर ऑफ एड्रेनलिन ग्लैंड आर फाउंड एट अपर पार्ट ऑफ किडनी। एक पेयर जो होता है एड्रेनलिन ग्लैंड का, जो किडनी होती है उसके ऊपर वाले भाग में पाया जाता है। फिर आगे दे रखा, दिस ग्लैंड सेक्रेट्स एड्रेनलिन एंड नोरा एड्रेनलिन हार्मोन। दो प्रकार के हार्मोन रिलीज हो रहे हैं, एक तो एड्रेनलिन हार्मोन और दूसरा नोरा एड्रेनलिन हार्मोन, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट आता है अपने पास थाइमस ग्लैंड। कौन सी है, थाइमस ग्लैंड, जो है हमारे पास H नंबर पे। दिस ग्लैंड इज सिचुएटेड एट द अपर पार्ट ऑफ द हार्ट। हार्ट के ऊपर वाले भाग में पाई जाती है। इट सेक्रेट्स पेप्टाइड हार्मोन, ये पेप्टाइड हार्मोन रिलीज कर रही है, नेम्ड थाइमोसिन, जिसका नाम क्या होता है, थाइमोसिन। एंड वेल डेवलप्ड इन चिल्ड्रन, इसकी जो स्ट्रक्चर होता है छोटे बच्चे जो होते हैं उनमें अच्छी तरीके से डेवलप किया हुआ होता है या पूरी तरीके से बनी होती है। इसका स्ट्रक्चर वेल डेवलप्ड होता है स्मॉल चिल्ड्रंस में, बट जैसे जैसे मतलब एडल्ट्स की बात हो तो उनमें इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, डेवलप नहीं होता है, मतलब ये क्या होती है, धीरे धीरे खत्म हो जाती हैं। फिर इसके बाद होता है अपने पास टेस्टिज। टेस्टिज एक ऐसे प्रकार की ग्लैंड है जो ओनली मेल पर्सन्स में ही पाई जाती है, यानी कि ये क्या है, जैसे कि रिप्रोडक्शन में जो काम आने वाले ऑर्गन्स होते हैं उस प्रकार की है, क्या होती है, ग्लैंड है। इट इज ए सेक्स ऑर्गन व्हिच सेक्रेट्स टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को रिलीज करने का काम कर रही हैं। फिर नेक्स्ट आती है ओवरी। दिस ग्लैंड इज ओनली फाउंड इन फीमेल्स, ये जो ग्लैंड है ओनली फीमेल में पाई जाती है और दो प्रकार के हार्मोन रिलीज कर रही है। कौन कौन से, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स को रिलीज कर रही हैं, ठीक है। तो ये तो हुई हमारी सभी प्रकार की ग्लैंड्स के नाम और उनके बारे में उनकी क्या वर्किंग हो सकती है, इसको हमने देखा। तो इसके बाद अब अपने जाती है बात क्वेश्चन आंसर्स की। तो क्वेश्चन आंसर आपको कंप्लीट सोल्व एक पीडीएफ में आपको नेक्स्ट जो अपने वीडियो की, इस वीडियो की लिंक है, मतलब डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहाँ पे प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। वहाँ जाएं, अच्छी तरीके से सारे क्वेश्चन आंसर को देख लें, कोई भी इश्यू हो तो वहाँ पर से एक बार जरूर पूछ लें, ठीक है। आज के हमारे चैप्टर की लास्ट क्लास है, इसके अलावा जो भी आगे क्लास होगी वो नेक्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करके होगी, ठीक है। तो आज की क्लास हमारी यहीं और होती है, कोई भी इश्यू डाउट हो वहाँ पर जरूर पूछें।